हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाँ हाँ भाई, आज देर हो गई है क्योंकि आज मेरा व्लॉग बनाने का भी मन नहीं था, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही। तो मैंने कहा छोड़ यार, अगर यही सब मैं लेके बैठी रही तो मैं तो बैठी ही रह जाऊंगी। इसलिए फिर मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। सब्जी वगैरह मैंने सब काट ली थी। फिर मैंने अपने आप को डिसाइड करा कि छोड़ यार, क्यों किसी की बातें दिमाग में लेके बैठना, अपना तू काम करो रोशी। तेरा काम जो है तुझे वो करना है, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। अब मैं इतनी नहीं सोचती किसी की भी, लेकिन फिर भी माइंड में दिमाग में बातें चलती रहती है कि यार ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। फिर भी कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अरे ये पता नहीं यार, एक क्या फोबिया हो गया, क्या हो गया, जरा सी भी रसोई गंदी होती है मैं कपड़ा लेके से साफ करने लग जाती हूँ। कुछ भी गिरता है साफ करने लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ एक बार ही करूंगी खट्टी साफ, लेकिन मैं फिर उसे कर ही देती हूँ साफ, सोचते सोचते भी। आजकल तो यही फोबिया सा हो गया है मेरे को। कुछ भी करूंगी पहले हाथ धोऊंगी, फिर करूंगी, फिर दोबारा से हाथ धोऊंगी, फिर कपड़ा मारूंगी, फिर हाथ धोऊंगी। यही हो रहा है मेरे साथ। सब्जी वगैरह तो मैंने छोक दी है तोरी बनाने, और यार मैं तो तोरी खा खा के थक गई। तोरी भिंडी, तोरी भिंडी, तोरी भिंडी, तोरी भिंडी, तोरी भिंडी नहीं तो बीन्स। सिर्फ ये तीन सब्जियां मैं खा खा के थक गई हूँ। तो मैंने बोलती यार कुछ और लिया करो, क्या है तुम ये यही लाते रहते हो। इससे सही तो मैं वो ले आऊं, मैं ही जाके सब्जी ले आऊं। तो फिर मैं भी टालू आ जाती यार, क्या इतनी गर्मी में बाहर जाओ, जब ये है तो ले आएंगे ही। और मैंने आटे में नमक, मतलब सॉरी, पानी ज़्यादा डाल दिया था, तो मैंने फिर उसे ऐसे ही घेर दिया, क्योंकि अभी मैंने मिक्स नहीं करा था ना। मैंने कहा जैसे कि दिमाग में बातें चल रही हैं, इसलिए उनके चलते मैंने आटे में पानी ज़्यादा डाल दिया था। लेकिन वो सब मैनेज हो गया। कार्तिक का टिफ़िन वगैरह सब मैंने सेट कर दिया है बैग में। एक बार रीचेक कर रही थी। सो मेरी यार, मेरा दर्द जा नहीं रहा है बिल्कुल भी, कमर में, पेट में, जो पूरी मतलब नीचे की साइड हो रहा है मेरे दर्द। मैं दवाई ले रखी है, अभी ली नहीं है मैंने दवाई। मैं दवाई लूंगी, पहले मैं अपना नाश्ता वगैरह कर लूँ। कार्तिक को स्कूल भेज दिया था, उसके पापा ही छोड़ के आ रहे 2 दिन से। मैं नहीं जा रही हूँ साथ में, क्योंकि ध्रुविका है, फिर उसे भी लेके जाना पड़ता है साथ। तो मैं सोचती हूँ यार तुम ही छोड़िए, अब तो ये चला जाता है आराम से, अब तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो रात की रोटी थी, मैंने रात की रोटी सेक दी, क्योंकि एक ही रोटी बच रही थी, तो मैंने एक ही सेक दी अपने लिए। तो ये तो सो गए थे उसे लाके छोड़ के स्कूल। ये सो गए, मेरे को पता भी नहीं चला। मैं ऐसे काम में लग रही थी, मैं कहा थोड़े से बर्तन है इन्हें धो देती हूँ, नहीं तो फिर ये ज़्यादा हो जाएंगे बर्तन। इतने मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। सो बर्तन धोते धोते मैंने कहा और गले में ना अजीब सा ही दर्द हो रहा है बोलते हुए भी, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि काम है मेरा ये। बर्तन धो के ना मैंने सोचा था यार जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूंगी, तो फिर मेरी चाय वगैरह भी ठंडी हो जाएगी। ध्रुविका मेरे आसपास ही घूम रही थी, मैं कहा जा पापा के पास नहीं कर ले जाके, ये गई नहीं बिल्कुल भी। और ऊपर से गर्मी के मारे ना पूरे चेहरे पे जलन मच रही है, पता ही नहीं हो क्या रहा है। चाय वगैरह मैंने डाल के रख दी थी, और मैंने सोचा इतनी चाय मेरी ठंडी होगी, मैं फ्राई पैन भी धो के रख देती हूँ। और मैंने रख भी दिया धो के। मैं अपने रसोई वगैरह क्लीन करके एक बार फिर से, यहाँ ध्रुविका ना बार बार मेरे पास ही आ रही थी, मतलब मुझे कहने के लिए। यहाँ मैंने ये मतलब व्लॉग में आया नहीं है, लेकिन ये बार बार ना कार्तिक का स्कूल बैग लेके आ रही थी, उसमें से कॉपियाँ निकाल के कह रही मेरे को 2 पेंसिल दो। ये पता है पेंसिल लेके क्या करती, पहले तो लिखेगी थोड़ा बहुत, फिर उसकी नोक वगैरह सब खा जाएगी। हाँ मैं नाश्ता कर रही, नाश्ता करने के बाद ये दवाई है मेरी जो कि मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई है। सो ये क्लीन हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ भाई थोड़ी देर लेटने के लिए, क्योंकि अब मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, लेटूंगी तो थोड़ा बहुत आराम पड़ेगा। यहाँ उठ गई थी मैं 2 घंटे की नींद पूरी लेके, ध्रुविका को नहलाया धुलाया तैयार करा, कार्तिक को स्कूल लेने जाना है क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो गया है। घर का सारा काम हो गया है भाई। ये टॉवल देख रहे हो, ये ऐसे ही टांग देते टॉवल लड्डू ना, मैंने 10 बार बोलते कि बाहर डाला करो। स्कूल पहुंच के बाद एक बच्चे भी आ गए, आपको कम दिख रहे होंगे लेकिन मेरे को दिख गए थे। देखो ये देखा ये मतलब इन दोनों की ये ऐसी मस्ती चलती रहती है। ये भी हंस रही थी, ये खुश हो रही थी, इसका भाई से ऐसे का सैंडल उतार रहा है। वो कार्तिक को वॉशरूम जाना, कह रहा है मम्मा आप उतारो, अब मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। तो ये वॉशरूम भाग गया था जल्दी से, तो फिर ये वॉशरूम गया, तो इसकी सैंडल फिर एक मैंने उतारी। भाई बहुत थक गई हूँ। रिक्शा मिला भी पूरे 20 मिनट बाद, लेकिन घर तक का मिला, तो इसलिए रिलैक्स फील है। बच्चे ऐसे थक गए हैं, और ध्रुविका को गोदी लेके वो जमीन पे उतरी ही नहीं, मतलब ऐसे खड़ी ही नहीं हुई, तो पूरे रास्ते गोदी में रही है।
20 मिनट बाद रिक्शा मिला। भैया बहुत थक गई हूँ, पूरा मुंह जल रहा है, बहुत ही अजीब सा हो रहा है। नेल एक हाथ में नेल पेंट है और किसी में नहीं है। कोई बात नहीं, लगा लेंगे। पूरा फेस लाल पड़ गया है, थक गई भैया मैं बहुत। तो गाइस मोस्टली मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं बीमार होती हूँ, कुछ होती है, मेरे दाना निकल जाता है और ये कर रहा है दर्द। कोई बात नहीं, खाली हो गया पानी। ये आती है, देखो देखो सबने देख रखी। चले मम्मा मैं जल्दी खाऊंगा। कपड़े सुखा के फिर आपसे को बाहर सुखा देना। वो कपड़े प्रेस के जब टाइम मिलेगा तब प्रेस करूंगी। इधर का समेटती नहीं और यहाँ फैल जाता है। वो उधर रखी थी मैंने साइड में, इधर आके फैला दी। मतलब क्या हो रहा है? कार्तिक को बैठा दिया होमवर्क करने के लिए, होमवर्क कर रहा है तो मैं खाना पीना लगाती हूँ। उसको गुस्सा आ रहा है। हाँ जी मैडम, व्हाट इज दिस? मैंने कार्तिक को होमवर्क दे दिया था क्योंकि ये सो जाएगा तो फिर ना ये ट्यूशन का होमवर्क करेगा ना स्कूल का। तो मैं एक बार को से रात को करा भी दूंगी। इसे मैं बता रही थी बेटा ये गलत है, ये गलत है, इसे सही करो। सो यहाँ उसको भूख लग रही थी, मैं कहा चल पहले खाना खा ले फिर कर लियो, क्योंकि मुझे ही कराना है। और जब तक मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी होमवर्क कराने के लिए तब तक ये करेगा भी नहीं। मम्मा 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 करता रहेगा, बस यही बोलेगा मम्मा नहीं आ रहा, मम्मा नहीं आ रहा। और जब मैं इसके पास बैठ जाऊं ना और फिर इसे बोलूंगी कि नहीं आ रहा, ऐसे मतलब आंखें दिखा के गुस्से में, तो ये चुपचाप कर लेगा। हाँ भाई, ये मैं छाछ बना रही हूँ हम तीनों के लिए। मुझे मीठी छाछ पसंद है तो मेरे बच्चों को भी मीठी छाछ ही पसंद है भाई। ये नॉर्मल छाछ नहीं पीते हैं, ना दही खाते हैं ऐसे नॉर्मल। उसमें इन्हें नमक, हल्का सा नमक और चीनी में डाल के रखती हूँ इसलिए। और लड्डू को तो पसंद ही नहीं है मीठी चाय, लेकिन ये शायद खाने पीने के मामले बच्चे मेरे ऊपर गए हैं क्योंकि इन्हें मीठा ही ज़्यादा पसंद है और इनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मीठा। तो मैं इन दोनों को यहाँ खाना खिलाती हूँ। ध्रुविका की यहाँ मस्ती चालू है, इसने अपना पिया था तो देखो क्या करा, आधे अपने कपड़ों को पिलाया है, अपनी मूंछें तक बना ली और खाना पीना खाती ही ये आ गई अपनी मस्ती। सो भाई मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि घर में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको खाना खाने का मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन आप फिर भी खाना खाओ, क्योंकि कोई नहीं पूछता भाई आपने खाना खाया है नहीं खाया है। आपको खुद ही खाना है, खुद ही बनाना है, खुद ही करना है। सो बाय बाय गाइस, सी यू।